अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बिटकॉइन के पम्प्स एंड डंप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो नहायत इंपॉर्टेंट है, नहायत इंपॉर्टेंट उन मेंबर्स के लिए जो ऑल्ट्स कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्स कॉइन होल्डर्स के लिए है। मुकम्मल क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप सबको मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर किस तरह काम हो रहा है इन दिनों के अंदर और क्या फिल्म बिहाइंड द सीन चल के आ रही है। मतलब हमें एक चीज़ दिखाई जाती है, उसके बारे में दूसरी चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पे फिर आपने आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन लेके मार्केट के उस एंगल को, जाविये को देख के अपने ट्रेड्स को, अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना होता है या एग्जिट होना होता है। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि क्या शुड वी एग्जिट, के यहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए इस जोन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरा एक मैसेज है कि ये अभी एक्यूमुलेट करने का टाइम है, यानी खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है यहाँ पे कि बेचे जाए। तो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हम फॉर एग्जांपल कॉइन अभी मैंने खोला हुआ एवेक्स का, एवेक्स का टोकन मैंने खोला हुआ है जो पास्ट का, जब इसका बुल रन था तो बुल रन का यानी पुराना कॉइन है, पुराने कॉइन्स को खोल लेते हैं, उसके बाद न्यू कॉइन्स को भी चेक करेंगे। मुकम्मल इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। मार्केट के अंदर फंडिंग रेट्स काम करते हैं और फिर ओपन इंटरेस्ट काम करता है। इस बात को माइंड के अंदर हमेशा के लिए बिठा लें। हर एक गलती, हर एक मिस्टेक इंसान को लर्निंग्स देती है, उस लर्निंग के ऊपर आपने फोकस करना होता है, वो लर्निंग हमारे लिए फिर अर्निंग पॉइंट्स बन जाता है। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, हाँ अच्छा, जब एवेक्स की प्राइस अभी नियर अबाउट कोई 18 से 20 मार्च के दौरान एवेक्स ने अपना एक हाई लगाया 63 से लेके $64 का। एवेक्स ने $64 का एक हाई लगाया, कंफर्म हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे हम एवेक्स का फंडिंग रेट, ओपन इंटरेस्ट चेक करें। अब ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ है? ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा पोजीशंस खुली होना। अब ओपन इंटरेस्ट जितना बढ़ता है दैट्स मीन कि इतनी पोजीशंस खुली हुई है। अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है दैट्स मीन के मार्केट के अंदर लॉन्ग्स की पोजीशंस इतनी क्वांटिटी के अंदर बिल्ड है। 63 अभी ये एनालिसिस हर बंदा कर सकता है, पम्प्स एंड डंप से पहले ये एनालिसिस हर बंदे के को समझ में आ जाएगा कि किस एंगल से एनालिसिस होते हैं। ये चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक और वो के एनालिसिस काम के नहीं है। ये एनालिसिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह लॉस नहीं कर सकोगे यार, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। इंशाल्लाह लॉस होगा तो आपके काबू में होगा। अब $64 के ऊपर एवेक्स ने यहाँ पे अपना एक हाई लगाया, लेकिन अभी यहाँ आप भी डाउट में, मैं भी डाउट में, सब डाउट में कि शुड वी सेल, क्या हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए या हमें मजीद वेट करना चाहिए। अब इसके अंदर डंप आया, ये वो आया। अब इसकी मेजर रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इसी दौरान अगर जब हम एवेक्स का ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आ जाए तो $3.586 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पे, यानी इतनी यहाँ पे पोजीशंस खुली हुई थी लॉन्ग्स की। तो फिर एक्सचेंजेस, अब ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, ओपन इंटरेस्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे बिग वेल्स के साथ साथ एक्सचेंजेस भी मार्केट को डंप करवा देती हैं। और कंफर्म ये बात है, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर कॉइन बेस हो या ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल हो, ये बिटकॉइन को डंप करवा देते हैं। और इन्हीं के डंप्स को देख के फिर वहाँ पे रिटेल, ये जो होता है एक्सचेंजेस जो होते हैं, एक्सचेंजेस भी वहाँ पे बिटकॉइन को डंप कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है $3.50 मिलियन का, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था। अब पास्ट के अंदर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था। अब अगर इस चार्ट इसको मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मेजर डिक्लाइन हमारे पास हमें देखने को मिला। उस टाइम एवेक्स की प्राइस थी $16 के ऊपर, $16 के ऊपर यहाँ पे, बल्कि एवेक्स की प्राइस थी यहाँ पे $12 के ऊपर कोई सितंबर के अंदर। और वहाँ से एवेक्स की प्राइस सीधी सीधी गिरी तकरीबन कोई $7-8 के ऊपर। तो फंडिंग रेट्स के ओपन इंटरेस्ट क्या था, बहुत बड़ा हुआ था। और उसके बाद जब ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, अब कितना कम हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 2.6 मिलियन के ऊपर जब ओपन इंटरेस्ट हमारे पास आया तो एवेक्स की प्राइस, ये एवेक्स की प्राइस के अंदर हम देखें कि एवेक्स की प्राइस के अंदर हमारे पास कितना बड़ा एक पंप आया। सेम एज इट इज़ अगर प्रेजेंट कंडीशन को हम देखें और इस सिनेरियो को देखें, इस सिनेरियो को हम देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारे पास इस जोन के ऊपर खड़ा है। यानी प्राइस जब यहाँ एक बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रही थी तो दैट्स मीन ओपन इंटरेस्ट भी हमारे पास उसी जोन के। अब प्राइस चेंज होती जाती है टाइम पीरियड के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से प्राइस चेंज होती जाती है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को अगर देखा जाए तो ये ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 2.36 मिलियन का था। ये ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 2.34 मिलियन का था। नाउ द टाइम ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 1.80 मिलियन का। अब ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। रीज़न, इसकी रीज़न क्या है कि न्यूज़ आई, वॉर लगी, वॉर की वजह से यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर चुकी है। लेकिन अगर 2.55 हम ओपन इंटरेस्ट को देखें यहाँ पे, ये हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास एक बॉटम है। कंफर्म, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि ये हमारे पास एक बॉटम लग चुका है।
अगर हम यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट को तो 2.20 मिलियन था, और यहाँ पे अगर देखें तो एवेक्स की प्राइस 20-25 डॉलर पे ट्रेड कर रही थी यहाँ पे, और यहाँ से ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 1.92 मिलियन के ऊपर था। और यहाँ पे अगर देखें तो फिर इसने हाई कितना लगाया, हाई लगाया $65 का, यानी कि $27 से 65 पे जाके सीधे सीधे 2x हो गया। और टाइम पीरियड कितना, 2 मंथ्स के अंदर। नाउ द टाइम, अगर जब इसने $65 लगाया तो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, 3.91 मिलियन, यानी कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट था मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ, न्यूज़ भी आई, न्यूज़ की वजह से ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और बीटीसी ने बड़ा गंदा डंप किया, और एक्सचेंजेस ने ओपन इंटरेस्ट को देख के, न्यूज़ को सामने रख के मार्केट को बड़ा बुरा डंप करवा। लेकिन नाउ द टाइम, अब क्या ये ओपन इंटरेस्ट, अभी जो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास ये जो बना हुआ है, क्या ये ओपन इंटरेस्ट हमारे पास एक बॉटम है? ऑफ कोर्स 100% ये ओपन इंटरेस्ट हमारे पास बॉटम है। आगे भी मैं शो करा देता हूँ रीजन सेम एज इट इज। अगर इसके साथ हम ये अब चले एवेक्स पुराना था, न्यू टोकन हम खोल लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था, $1 मिलियन के ऊपर था। ORDI की प्राइस कहाँ पे थी, 20 मिलियन, $18 मिलियन के ऊपर। ये मैंने बाइनांस के खोला हुआ है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था, 1.68 मिलियन था। ORD की प्राइस यहाँ पे कितनी थी, 46 मिलियन। अगेन ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 1.90 मिलियन का था, और ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 53 मिलियन, यानी कि फिर 53 पे डॉलर प्राइस ट्रेड कर रही थी। यानी कि यहाँ पे $50 से खुल के प्राइस ने अपना हाई लगाया $97 का, यानी सीधा सीधा 1x हो चुका था। वजह वजह ये थी कि हमारे पास ओपन इंटरेस्ट ने अपना एक बॉटम लगाया। अब यहाँ पे अगर ORDI को हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ से बढ़ रहा है। यहाँ से हमारे पास ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर इसके अंदर हम वो मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेक्निकल्स वगैरह के, लो लगा और हाई लगा और सपोर्ट कंफर्म होगी, डिमांड कंफर्म होगी। तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपन इंटरेस्ट को हम यहाँ पे नोट करें और ओपन इंटरेस्ट को हम यहाँ पे देखें, तो ये देखें ओपन इंटरेस्ट भी अपने बॉटम के ऊपर खड़ा है, प्राइस भी अपने बॉटम के ऊपर खड़ी है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे ये है कि 110% यहाँ पे पंप है, यहाँ से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा सकती है। अब ये चीज़ हो गई, दो चीज़ें। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन का मंथ टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि बिटकॉइन 50,000, बिटकॉइन 30,000, बिटकॉइन 40,000, और बिटकॉइन कहाँ कहाँ आने वाला है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि बिटकॉइन कहाँ पे आएगा। हमारे एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास एक की लेवल था, जो कि अब इसको फॉर एग्जांपल अगर रिमूव करें, तो ये बिटकॉइन का मंथली टाइम फ्रेम है। हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने अपने जो सप्लाई थी, अपनी सप्लाई को शिफ्ट कर दिया डिमांड के अंदर। अब किस तरह सप्लाई को, बिटकॉइन अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग स्टिल नहीं ले रहा। 2 मंथ से बिटकॉइन उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुसलसल उसी के ऊपर। और मैं बार बार कहता हूँ 65 ब्रेक, तो 60 के ऊपर क्लोजिंग हमारे लिए मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। अगर 60 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम सुपर बुलिश है बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन बिटकॉइन इतनी बड़ी न्यूज़ देखने के बाद भी बिटकॉइन ने अपने $60,000 के जोन को ब्रेक ना किया, और जो पहला वीक था वो 60 के ऊपर क्लोज हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें, छोटे टाइम फ्रेम्स आपको ट्रैप देंगे, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम्स आपको ट्रैप कब भी नहीं दे सकता। तो बिटकॉइन अपने एक ऐसे जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई का एक टॉप था। अब ऑल टाइम हाई के टॉप को जब बीटीसी एक सप्लाई डिमांड कंफर्म कर देता है, तो फिर बीटीसी ने एक न्यू सप्लाई क्रिएट, बीटीसी के पास फिर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। सप्लाई डिमांड, हाँ डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। अब इसके पास सप्लाई तो नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मार्केट शूट कर सकती है। अब लोग यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है कि दो एक रेक्टेंगल खींचो वो डिमांड हुआ, दूसरा रेक्टेंगल खींचो वो सप्लाई। ऐसा नहीं है। डिमांड वो जगह होगी जहाँ पे मार्केट के अंदर अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस एक जोन के ऊपर आके फिक्स हो जाएगी, और फिर उसकी सप्लाई हमें नज़र नहीं आएगी। लेकिन हमें ये आइडिया होगा कि मार्केट के अंदर इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे हमें एक पंप देखने को मिलता है। अगर यहाँ बीटीसी मंथली कैंडल हमें नीचे क्लोजिंग दे देता है और फिर रिटेस्ट करके नीचे गिर गया, तो दैट्स मीन्स डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है, और फिर हमें ये कंफर्मेशन मिल सकती है कि हाँ बीटीसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मंथ टाइम फ्रेम के अंदर ये दूसरा मंथ हमारे पास चल रहा है, बीटीसी अपने उसी जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और $60,000 को बीटीसी इस एक हार्डली न्यूज़ के बाद भी बीटीसी ने इस जोन को ब्रेक नहीं किया। एक चीज़ तो ये हो गई, कंफर्म हो गई यहाँ पे। दूसरी, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ओपन इंटरेस्ट को अगर हम यहाँ पे इस बात को अगर समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट की बात है। अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें तो हमें कहाँ कहाँ पे फंडिंग रेट्स के अंदर और ओपन इंटरेस्ट के अंदर और लिक्विडेशंस के अंदर एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला। फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू यहाँ पे कि ये जोन अगर हम देखें,
यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला एक फंडिंग रेट्स के अंदर। फंडिंग रेट्स हमारे पास नेगेटिव के अंदर आए। यहाँ भी फंडिंग रेट्स हमारे पास नेगेटिव के अंदर आए। क्या बीटीसी की प्राइस भी नेगेटिव, बीटीसी की प्राइस ने हमें वहाँ पे एक बॉटम का सिग्नल दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या बीटीसी की प्राइस ने हमें यहाँ पे बॉटम का सिग्नल दिया। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ये, और ये एक अक्टूबर का मंथ था। ठीक है, अक्टूबर के मंथ के अंदर भी सबको याद होगा जब लोगों ने ये बात कर दी थी कि एलोन मस्क ने अपने बिटकॉइन को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद बिटकॉइन $30,000 से दोबारा $24,000 के ऊपर आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है ये बात हुई थी, सब लोगों ने ये बात की थी, याद है। तो वो एक सेल द न्यूज़ इवेंट बन चुका था। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें, वो एक सेल द न्यूज़ इवेंट बन चुका था। लेकिन नाउ द टाइम तो क्या हुआ, हमारे पास ये फंडिंग रेट नेगेटिव के अंदर आया। और हाँ, फंडिंग रेट हमारे पास ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट हमारे पास ये नेगेटिव के अंदर आया। नेगेटिव के आने के बाद क्या बीटीसी ने अभी तक 4 मंथ हो गए हैं, 5, क्या बीटीसी ने 26,000 को दोबारा टच किया? नो, बीटीसी ने $26,000 को दोबारा टच नहीं किया। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को अगर हम यहाँ पे देखने समझने की कोशिश करें, तो क्या प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हमें दोबारा फंडिंग रेट के अंदर डिक्लाइन देखने को यहाँ पे नहीं मिला? ऑफ कोर्स फंडिंग रेट के अंदर हमें एक डिक्लाइन यहाँ पे भी देखने को मिला, जो डिक्लाइन हमें पास्ट के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं पास्ट के अंदर हमें फंडिंग रेट के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला था। और अगर प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे भी फंडिंग रेट्स के अंदर हमें एक और डिक्लाइन देखने को मिला है। और उसके अगर ये देखें तो क्या इसके बाद प्राइस पंप नहीं हुई? ऑफ कोर्स प्राइस कितना पंप हुई, $26,000 से खुल के $74,000 पे गई। लेकिन अगेन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस ने $60,000 का एक लो लगाया, उस लो को ब्रेक नहीं किया। वहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर भी हमें ये कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे भी हमें ये कंफर्मेशन मिल गई। बाकी कुछ पैरामीटर्स की बेस पे हम इस चीज़ को चले चेक कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम, ये बिटकॉइन का एक हाई था, ये बल्कि ये है ओपन इंटरेस्ट बिटकॉइन का कोई 80.39K के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और अगर यहाँ पे देखें हम, प्रेजेंट 65K के ऊपर ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट जिस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो जो पास्ट का जो ओपन इंटरेस्ट जिस जोन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ट्रेड, क्या ये सेम है? ऑफ कोर्स ये सेम है। तो इसकी कंफर्मेशन हमें किस तरह भी दोबारा मिल जाएगी कि क्या यही बिटकॉइन का एक बॉटम है? तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी, उस टाइम बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी $39,000 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारे पास एक बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तब से लेके 39 को क्या बीटीसी ने दोबारा टच किया? नो, बीटीसी ने 39 को दोबारा टच नहीं किया, और ओपन इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ से दोबारा बढ़ने लगा। तो दैट्स मीन कि हमारे पास कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। दो चीज़ें हमारे पास ये हो गई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हम चेक करें कि जब भी बिटकॉइन ने यहाँ पे एक एग्रेसिव लिक्विडेशन पिक की, यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी लिक्विडेशन बिटकॉइन ने पिक की, वहाँ उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप आया। ये लिक्विडेशन बिटकॉइन ने पिक, ये वाली ये लिक्विडेशन पिक की प्राइस के अंदर पंप आया। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे देखें, तो क्या यहाँ पे बिटकॉइन ने एक बड़ी लिक्विडेशन पिक नहीं की? ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने यहाँ पे, अब मेरी स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से नीचे की लिक्विडेशन नज़र नहीं आ रही होगी। बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडेशन पिक की, और ये जो हाई यहाँ पे पास्ट के अंदर लगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक हाई लगा, और सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे एक हाई लगा। तो इनके बाद क्या हुआ, लिक्विडेशन उठाने के बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला। लिक्विडेशन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट्स को अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें ये 3 से 4 क्लियरिटीज़ मिल गई हैं कि बीटीसी ने ये $60,000 को बीटीसी ने अपना एक लो कंफर्म कर दिया। और दैट्स वाई कि हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, पास्ट की वीडियोज़ में भी आप देखें, 65 को ब्रेक करता है तो हमें $60,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 2 मंथ से बिटकॉइन $60,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द एंड बिटकॉइन $60,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। ये थे हमारे एनालिसिस मार्केट के हिसाब से, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। और आप लोगों के क्या एनालिसिस है, क्या ओपिनियन है, कमेंट के अंदर अपना लाजमी शेयर करेंगे। बाकी अगर किसी मेंबर ने अभी तक हमारा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे हम डेली की इस टाइप के सिग्नल्स, इस टाइप्स की अपडेट देते हैं, तो उसको लाजमी ज्वाइन करें, जिसमें लर्निंग का प्रोसेस भी होता है, जिसमें सिग्नल्स भी होते हैं, जिसमें मार्केट फॉरेक्स, स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, क्रिप्टो, सारी हर एक चीज़ की अपडेट्स होती हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।